जैसे औसनिक मजुमदार करके मेरा स्टूडेंट था, वो पंडित सुरेश वाडकर जी के साथ भी भजन एल्बम में साथ में गाया है। जिन्हें अच्छा गुरु मिला और उन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त की है। हमारे साथ है मनोज सिन्हा जी और आज इनसे बातचीत करेंगे, इनके गुरुओं के बारे में जानेंगे कि जब संगीत की इन्होंने शुरुआत की, हजारीबाग से जब इन्होंने शुरुआत की और उसके बाद मुंबई तक गए, तो किस तरह के गुरुओं का सानिध्य इन्हें मिला है। तो मनोज जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुओं के बारे में, गुरु परंपरा तो भारत में रही और संगीत की जब बात आती है तो इसे गुरुमुखी विधा भी कहते हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, आपको किस तरह के गुरुओं का सानिध्य मिला? आपने ठीक बोला कि संगीत जो है गुरु शिष्य परंपरा से पहले भी था, आज भी गुरु शिष्य परंपरा से ही चलता है ये। और गुरु के सम्मुख बैठकर सीखना, वो सबसे आजकल लोग ऑनलाइन सीखते हैं, लेकिन ऑनलाइन में वो बात नहीं है। गुरु के सम्मुख बैठ कर के, सामने बैठ के ही संगीत की शिक्षा होती है। मेरे सबसे पहले जो गुरु थे यहाँ पे गोपाल दास सोनी जी, सूरदास थे, वो हजारीबाग के पुराने सभी लोग जानते हैं। उन्होंने मुझे सारे गमा पधा निशा की शुरुआत करवाई, कुछ साल उनसे सीखा हमने। फिर हमारे बिहार और झारखंड के सबसे बड़े कलाकार के रूप में जिनकी पहचान है पंडित कामेश्वर पाठक जी, उनसे हमारा संगीत सीखना शुरू हुआ, हमने शुरू किया और विशारद तक हमने उनके सानिध्य में ही संगीत शिक्षा पूरी की और बहुत कुछ सीखा दोनों गुरु से हमने। फिर यहाँ से हमारा जाना मुंबई हुआ। मुंबई में जब हम गए तो पंडित गिरधर प्रसाद जी जयपुर वाले, जो बहुत बड़े तबला नवाज हैं, और उनके जो फादर थे गुनी गंधर्व लक्ष्मण प्रसाद जी जयपुर वाले, जिनके शिष्यों में आप इतने बड़े बड़े नाम देखेंगे, आशा भोसले जी से लेकर के बहुत सारे ऐसे ऐसे जिनका दुनिया में नाम है, सब उनके गुरु थे। तो मैंने पंडित गिरधर प्रसाद जी जयपुर वाले से बहुत कुछ सीखा। उन्हीं के भतीजे हैं पंडित भावदीप जयपुर वाले, जिनका आज फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत नाम है और म्यूज़िक अरेंजमेंट में आज सबसे अच्छा अरेंजर के रूप में भावदीप जी का नाम है फिल्म इंडस्ट्री में। उनसे मैंने सीखा। साथ ही लखनऊ के बहुत अच्छे गुरु थे जो मुंबई में हैं, अभी तो है नहीं वो, उस्ताद मोमिन अली खां साहब। बहुत सारे सीरियलों में म्यूज़िक दिया उन्होंने, बहुत सारे फिल्मों में म्यूज़िक दिया। उनसे भी मुझे सीखने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो और आज भी सीख ही रहा हूँ, जहाँ से भी कुछ मिलता है। संगीत तो ऐसा है जो आप ताउम्र सीखते जाइए, फिर भी लगेगा, जब बहुत ज़्यादा सीख जाइए तो लगेगा आपने कुछ सीखा ही नहीं है, कुछ आया ही नहीं है। तो जितना हुआ है इन गुरुओं से हमें प्राप्त हुआ है। और मनोज जी, आप खुद पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं संगीत, तो आप खुद एक गुरु भी हैं आज के तारीख में। तो अपने छात्रों के बारे में बताइए कि कहाँ किस तरह की प्रतिभाएं हैं और क्या लगता है आज की जो पीढ़ी को देखते हैं? बहुत अभी तो आजकल के बच्चे जो है, टैलेंट में की तो कमी है नहीं, बच्चों में टैलेंटेड है बच्चे। हाँ ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा पढ़ाई का आजकल प्रेशर रहता है। जैसे कि हर माता पिता का एक इच्छा होता है कि उनका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, कोई भी सिंगर बनाना नहीं चाहता। लेकिन बहुत सारे बच्चों में ऐसी प्रतिभा होती है, हम पेरेंट को बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है, आप इनको संगीत में आगे बढ़ाइए, जिस विधा में बच्चे का रुचि है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। अभी विशारद में बहुत सारे लोगों ने यूनिवर्सिटी टॉप किया है, वैसे स्टूडेंट हैं। बहुत सारे लोगों ने एल्बम में भी गाया है, जैसे औसनिक मजुमदार करके मेरा स्टूडेंट था, वो पंडित सुरेश वाडकर जी के साथ भी भजन एल्बम में साथ में गाया है। और भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं। सुन करके खुशी होती है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। गुरुओं की ओर फिर से लौटते हैं, तो अपने जितने गुरुओं का नाम आपने लिए, 3-4 गुरु के बारे में आपने बताया, तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको आज लगता है कि ये सारी बातें महत्वपूर्ण रही और उसका महत्व आज भी ज़्यादा है? नहीं, सीखने के लिए तो मिला ही। जैसे पंडित कामेश्वर पाठक जी से जब मैंने सीखना शुरू किया, तो जब मैंने विशारद किया तो मुझे लगा कि मुझे बहुत संगीत आ गया। कभी कभी होता है इंसान में लगता है कि अभी तो मैं उस्ताद हो गया, लेकिन जब विशारद किया उसके बाद मेरे गुरुजी बोले कि आओ बैठो। तो सामने बैठे, बोले बेटा अब तुम सीखने लायक हुआ। तो मुझे समझ में नहीं आया, बोले कि विशारद तो कर लिया, अभी अब बोलते सीखने लायक हुआ।
बोला हाँ, वास्तविक अब शुरुआत तुम होगी। हाँ अब तुम सीखने लायक हो गया। अब मैं जो बताऊंगा शायद तुम्हारे समझ में आएगी। लेकिन जब उन्होंने सिखाना शुरू किया कि तान कैसे बनाते हैं, आलाप कैसे बनाते हैं, रागों का विस्तार कैसे होता है, फिर असली संगीत मुझे समझ में आया। फिर लगा कि हाँ, हम जहाँ थे वो तो बस मेरे मन में था कि मुझे बहुत आ गया है, लेकिन असली संगीत तो अब ये है। अच्छा बात तो ये उनसे ही मैंने सीखा और वो आज तक मेरे काम आ रहा है और सारी उम्र काम आएगा वो। है। और मुंबई में जिन गुरुओं का सानिध्य मिला है उनके बारे में कुछ और बताइए। मुंबई में जैसे पंडित गिरिधर प्रसाद जी जयपुर वाले के साथ कहाँ रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग में जाना, कैसे गाने कंपोज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, और रिकॉर्डिंग के टाइम पे गाने किसी गायक को किस 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 बातों का ख्याल रखना पड़ता है, ये सब चीज़ मैंने वहाँ पे जाके सीखी और उन्होंने बैठा करके सिखाया। फिर शब्दों का चयन, शब्दों को कैसे वेट देना है, कौन से शब्द को कैसे बोलना है। तो गाने में क्या है, हमारे संगीत में 3 चीज़ है, गायन, वादन एवं नृत्य। तो नृत्य से मतलब है हमारा भाव। तो कैसे हम भाव डालें कि लगे कि हाँ आप भजन गा रहे हो तो लगे कि भगवान के लिए आप गा रहे हो, देशभक्ति गाना गा रहे हो तो लगे कि देश के लिए आप गा रहे हो। ये सब बारीकियाँ मैंने पंडित गिरधर प्रसाद जी जयपुर जी से सीखी और बहुत काम की चीज़ें उनसे सीखी हमने। और जैसे अभी जो बच्चे सीख रहे हैं तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे, जैसे कौन सी बातें ऐसी है जो एक गुरु के रूप में आप उन्हें चाहते हैं कि बच्चे उनका अनुपालन करें, उनका अनुसरण करें। बच्चों से तो यही है मेरा कि संगीत में कोई शॉर्टकट है नहीं। आप ये नहीं कि 6 महीने सीख लिए तो कोई संगीत आ गया या गाने के लिए आ गया। वह उसके लिए अगर सीखना चाहते हो तो आपको कभी भी संगीत आएगा नहीं। आपको संगीत बहुत पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा। और संगीत का जो रेगुलर रियाज है, रियाज अगर आपने नहीं किया तो आप कितने भी बड़े गुरु के पास चले जाओ, आपको संगीत सीखना बड़ा मुश्किल होगा। तो रेगुलर रियाज आपको मॉर्निंग में बैठ कर करके, चाहे कितना भी आपका पढ़ाई का बोझ हो, जो भी हो, सुबह बैठ करके आपको रियाज करना ही करना है। रेगुलर रियाज करो, वही आपके काम आएगा। मतलब निरंतर अभ्यास। निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है। व्यक्ति को वही आगे लेकर जाता है। तो मनोज जी, आपने बातचीत की, इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत